brought to you by Rajnigandha। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिल गया है। पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम होंगे। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनकी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। दावा है कि पार्टी ने तकरीबन 209 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। बहुमत के लिए 150 सीट का आंकड़ा चाहिए होता है, जिसे बीएनपी ने पार कर लिया है। दूसरी तरफ है जमात इस्लामी, 11 दलों का गठबंधन, जिसे अब तक 70 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की है। नई सरकार को अलग अलग देशों से बधाइयां भी मिल रही हैं। सबसे पहले बात भारत की ही कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर बीएनपी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार हैं। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं तारिक रहमान और बीएनपी को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई देता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच इतिहास, भाषा, संस्कृति और कई अन्य समानताओं के गहरे संबंध हैं। हमारे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश को हमेशा सभी भारतीयों का समर्थन मिलेगा। यहाँ आपको एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो पीएम उम्मीदवार हैं तारिक रहमान, वो बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। 20 साल से ब्रिटेन में एग्जाइल में थे। अभी हाल ही में बांग्लादेश आए हैं और जब वो बांग्लादेश आए तो उसके 5 दिन बाद ही उनकी जो माँ है और पूर्व पीएम बांग्लादेश की खालिदा जिया, उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी। तब भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बांग्लादेश भेजा था। वहाँ वो शोक सभा में शामिल हुए, श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और तब उनकी मुलाकात तारिक रहमान से हुई थी। लेकिन बांग्लादेश सरकार के प्रमुख चीफ एडवाइज़र जो थे मोहम्मद यूनुस, उनसे उनकी कोई भी औपचारिक मुलाकात तब नहीं हुई थी। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मैं चुनाव के सफल आयोजन के लिए बांग्लादेश की जनता को मुबारकबाद देता हूं। हम बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि हमारे ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सके। साथ ही दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। अमेरिका की ओर से भी बधाई आई है। बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ब्रेंट टी क्रिस्टेंसन ने एक्स हैंडल पर लिखा है, अमेरिका दोनों देशों की खुशहाली और सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को पूरा करने में साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ पर 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। इन 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन सी पार्टी जीती है ये भी हम आपको बता देते हैं। ढाका 4 में जमात इस्लामी जीती है। ढाका 5 में भी जमात इस्लामी की जीत हुई है। ढाका 6 में बीएनपी, ढाका 7 बीएनपी, ढाका 8, 9 और 10 में बीएनपी की जीत हुई है। ढाका 10 के बारे में आपको ये बता दें कि यहाँ पर बीएनपी आगे चल रही थी, लेकिन इसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वहीं ढाका 11 में छात्र शक्ति, लोकतांत्रिक छात्र शक्ति की जीत हुई है और ढाका 12 में जमात इस्लामी की जीत हुई है। यहाँ से सैफुल आलम जीते हैं। ढाका 14 में जमात इस्लामी की जीत हुई है। ढाका 16 में भी जमात इस्लामी की जीत हुई है। ढाका 17 में तारिक रहमान की जीत हुई है। ये पीएम उम्मीदवार हैं। उन्होंने बोगरा 6 से भी जीत दर्ज की है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। इसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। वहीं ढाका 18 में भी बीएनपी की जीत हुई है। यानी मैक्सिमम ढाका की जितनी भी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर बीएनपी ने जीत दर्ज की है। देश में करीब 20 साल के बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने समर्थकों से अपील की है कि वो जीत का कोई जुलूस ना निकाले, साथ नमाज पढ़ने की अपील की है उन्होंने। नतीजे ऑफिशियली घोषित होने के बाद पार्टी प्रेयर मीट रखी जाएगी शाम को। अब बात जनमत संग्रह की भी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि चुनाव के साथ जनमत संग्रह भी हुआ था। बांग्लादेश में चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराया गया था, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े हैं। 65.3% लोगों ने हामी भरी है और 34.7% लोगों ने नो कहा है।
तो ये क्या है जनमत संग्रह, ये भी आपको बताते चलते हैं। ये जनमत संग्रह बांग्लादेश के संविधान में सुधार के लिए कराया गया है। इसके पक्ष में अगर मेजॉरिटी की घोषणा होती है तो 180 दिनों के अंदर संविधान में बदलाव कराया जाएगा। इसे नेशनल चार्टर नाम दिया गया है। इस प्रस्ताव में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। प्रस्ताव में यह है कि अब कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेगा बांग्लादेश में। और बांग्लादेश संसद में 2 सदन रखने का प्रस्ताव है। फिलहाल वहां केवल 1 सदन है, लेकिन अब 100 सदस्यों वाला एक अपर हाउस बनाने की योजना है, बाई कैमरल, जैसे भारत में भी है। फिर सांसदों को अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट करने की आज़ादी होगी, जो पहले संभव नहीं था। और न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग करने और चुनाव आयोग को और भी मजबूत करने का प्रस्ताव है। अगर प्रस्ताव मेजॉरिटी में होता है तो 180 दिनों के अंदर ये बदलाव कर दिए जाएंगे। बांग्लादेश चुनाव को लेकर और भी जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।